रॉजर के पास क्या कुछ नहीं था। गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, बैंक, बैलेंस, बच्चे, सभी तो थे। फिर रॉजर परेशान क्यों रहने लगा? आखिर कौन सी बात उसे खाए जा रही थी? सोच सोच कर परेशान होता, न खाना खाता और न बराबर से मीटिंग्स अटेंड करता। परेशान परेशान रहने लगा था। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था ये कोई नहीं जानता था। मैनेजर उसे देखता, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करता कि माजरा क्या है। क्या कहीं लॉस तो नहीं हुआ है? लॉस तो नहीं, क्योंकि तो मैनेजर को तमाम बातें पता थी। रॉजर अकेला रहता और 20 ताल की ऊंची अपनी बिल्डिंग से नीचे की ओर देखता और ज्यादा मलूल हो जाता, परेशान हो जाता। आखिर फ्यूचर की कौन सी बात रॉजर को सता रही थी ये कहना बड़ा मुश्किल था। और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने की वजह से रॉजर अब दुबला होने लगा था और अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगा था। क्या करें, क्या ना करें, किसे अपनी विपदा बताएं, ये सोच सोच कर रॉजर हलकान हो रहा था। आखिर उसने ठान ली कि अपने दिल की बात अपने मैनेजर को बताएगा, क्योंकि मैनेजर उसका दोस्त भी था और एक मुअत्तबर इंसान था जिस पर एतबार किया जा सकता था। बहुत सोच विचार के बाद रॉजर ने तहिया कर लिया, आखिरी फैसला कर लिया कि वो मैनेजर को सब कुछ बता देगा। मैनेजर को अपने कैबिन में बुलवाया और कहा कि देखो, अपने पास कितना बजट है, कितने रुपए पड़े हैं और कितनी नस्लों तक ये रुपये चल सकते हैं। मैनेजर समझदार था, अक्लमंद था। रॉजर की बात समझ गया कि रॉजर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। वो हिसाब किताब करने के लिए बैठ गया। कौन से बैंक में कितने रुपए हैं, कौन सी पार्टी के पास कितने रुपये आने वाले हैं और किसको कितना रुपया देना है और कितना रुपया बच जाता है। सभी हिसाब किताब उसने 1 महीने के अंदर लगा लिया और रॉजर से कहा, साहब, आपकी 3 नस्लें बैठकर ये रुपया खा सकती है। मतलब 3 नस्लों तक ये रुपया चलेगा, खत्म नहीं होगा। ये बात सुनकर रॉजर खुश नहीं हुआ, बल्कि रॉजर और ज्यादा परेशान हो गया। क्या? सिर्फ 3 नस्लें? यानी कि मेरा बेटा, मेरा पोता, उसके बाद मेरा परपोता, सिर्फ ये 3 नस्लें बैठकर खाएंगी? तब मैनेजर ने कहा कि साहब, 3 नस्लें तो बहुत होती हैं। रॉजर उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके तो जहन में
अलग ही फितूर चल रहा था। वो बेबस हो गया, परेशान हो गया। तब मैनेजर ने कहा कि मैं आपको एक महाराज के पास ले चलता हूं, शायद वो आपकी गुत्थी सुलझा दे। रॉजर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि ठीक है, चलते हैं। तब मैनेजर ने कहा कि कुछ खाना वाना बना कर लेंगे और कल महाराज के पास चले जाएंगे। रॉजर ने वैसा ही किया। बनीनु अक़साम के खाने रॉजर ने बनाए और साधु के पास ले गए। साधु महाराज ने काफी आवभगत की, बिठाया और अपने मुरीदों को, यानी कि उनके नीचे के साधुओं को बुलाया और कहा कि ये खाना अंदर रख दो। तब महाराज के चेलों ने कहा कि महाराज, हमारे पास तो खाना आया हुआ है। तब रॉजर ने कहा कि नहीं, मैं बड़ी मेहनत से पका कर लाया हूं। तब चेलों ने कहा कि नहीं, हम दिन में सिर्फ एक का खाना लेते हैं और सुबह खाना आया हुआ है, बस हमारे लिए वही काफी है। रॉजर ने कहा, ये कल के लिए रख लीजिए। तब साधु महाराज ने कहा कि हमारा ये नियम नहीं है, हमारा ये उसूल नहीं है कि हम खाने को दूसरे दिन तक रख लें। हम सिर्फ एक के पास से खाना लेते हैं और दूसरे दिन भगवान से उम्मीद लगाते हैं कि और किसी को भेज दे। और ऐसा ही सालों साल से चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भूखे सोए हैं। रॉजर्स को ये बात बड़ी अजीब लगी और रॉजर सोचने लगा कि ये तो एक दिन का भी खाना इकट्ठा नहीं करते। मैं तो 3 नस्लों का सोच रहा था। और रॉजर की ये बात समझ में आ गई कि देने वाली जात भगवान की है, ईश्वर की है, अल्लाह की है। और कब मौत आ जाए ये किसे पता है। रॉजर का दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया और वो हशाश बशाश खुशी खुशी अपने घर लौट गया। और मैनेजर को भी उसने शुक्रिया कहा, साधु के पैर छुए और खुशी खुशी अपने काम पर लग गया। यानी किनात, अल्लाह जितना दे उस पर राजी बरजाए इलाही रहना। और मराठी में कहा गया है कि जो चोच दे तो चारा दे तो, यानी कि जिसने खाने के लिए मुंह दिया है, चोंच दी है, वही खाने के लिए अनाज भी देगा। और अल्लाह तबारक व ताला भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। रॉजर उस दिन से आराम की जिंदगी बसर करने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।